दिल में एक उबाल है, दिल में एक आग लगी हुई कि अब बस अब बर्दाश्त नहीं होगा और पाकिस्तान को उसकी भाषा में सबक सिखाना होगा। मेरे साथ 3 मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हैं, साथ ही साथ मेरे साथ राष्ट्रवादी वीडियो ब्लॉगर रवि जोत जी हैं, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश कपूर जी भी इस पैनल का हिस्सा है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ मैं। रवि जोत जी राष्ट्रवादी वीडियो ब्लॉगर है, लगातार आप देख रहे हैं कि अब सोशल मीडिया पर भी तमाम तरीके से पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए दिन भर हम देख रहे हैं। पिछले 48 घंटों से जो देश का उबाल है वो सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है। आपको लगता है कि जो जनता जनार्दन चाह रही है वो चीजें पहले ही हो जानी चाहिए थी? आज जरूर एक स्टेप उठाया गया है लेकिन देर हो गई। जी देखिए लावनी जी, कुछ बातें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है और मेजर सर से भी मैं एक बात उसमें बोलना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत जैसा देश ये कब तक सोचता रहेगा कि हम एलओसी पार करेंगे तो इंटरनेशनल प्रेशर बन जाएगा। पाकिस्तान जब एलओसी पार करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता, तो हमारे पास भी ऐसे ऑप्शंस होने चाहिए जिसके अंदर हम पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब दें। रही जनता की बात, मैं एक आम आदमी हूँ, कल से बहुत ज़्यादा लोगों से जुड़ा हूँ और बहुत लोगों से बात हुई है। पूरा देश इस वक्त बहुत ज़्यादा शुद्ध है ये जो भी हुआ है कल, क्योंकि पाकिस्तान एक रोग कंट्री है, वो हमारा एनिमी स्टेट है और इंडिया इतने सालों में इतना पॉलिटिकल विल नहीं दिखा पाया कि पाकिस्तान को वो एक एनिमी स्टेट डिक्लेयर करे। आज भी हमारे यहाँ पाकिस्तान से जंकेट है, पूरा बॉलीवुड भरा हुआ है पाकिस्तान के एलीट से। मतलब हमें कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए जहां पर हमें पाकिस्तान को डायरेक्ट जवाब देना है कि भैया हम तुम्हारा और नहीं सहेंगे। वहां इंडिया में उनके आर्टिस्ट आके करोड़ों रुपए कमा के यहीं बैठ रहे थे, सबसे पहले इनको नमस्कार करो, इनको बोलो भाई हम तुम्हें और नहीं सह सकते। जाकर अपने कंट्री में अपने जनरल्स को बोलो कि भैया देखो हमारी दुकानें बंद हो गई, इंडिया में और नहीं सहेगा। नंबर 2, यहां पर मैं 2 कंट्रीज का नाम लेना चाहूंगा, एक श्रीलंका, दूसरा इजराइल। श्रीलंका ने एलटीटीई की प्रॉब्लम किस तरह से खत्म करी। एलटीटीई के अंदर में मेजरली तमिल थे, तमिल हमारे देश के नागरिक हैं। ह्यूमन राइट्स वायलेशन कितना हुआ वहां पर, तकरीबन 1 लाख एलटीटीई मारे गए। श्रीलंका जब यूएन के आगे नहीं झुका, इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे नहीं झुका, श्रीलंका जैसा छोटा देश जिसकी कोई अहमियत नहीं है इंडिया के सामने। इंडिया श्रीलंका के सामने कितनी बड़ी इकोनॉमी है, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का कितना कंट्रीब्यूशन है, पूरे वर्ल्ड में इंडिया बिल्कुल। नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा था कि 100 करोड़ की आबादी है तो 100 करोड़ की आबादी क्यों वो प्रेशर, अब तक 100 करोड़ की आबादी अगर प्रेशर बनाती है तो उसका असर दिखेगा। पाकिस्तान में एक पाकिस्तान की ज्यादातर आबादी जो है वो कश्मीर के मामले में कश्मीर की स्ट्रगल को पॉलिटिकली सपोर्ट करती है और जो कुछ इस वक्त कश्मीर में हो रहा है उसमें कश्मीर की आवाम के साथ पाकिस्तानी आवाम की हमदर्दी और ज़ाती तौर पर मेरी हमदर्दी भी उन लोगों के साथ है जो इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के जो हाथों जो कुछ वो झेल रहे हैं उसके तनाजुर में मैं ये बात सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ नहीं कर रही है सर। आप पहले बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं? बलूचिस्तान के लोगों को जिस तरह से आप उनको मतलब एथनिक क्लींजिंग कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए ये बात बोलते हुए। इवन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे लोगों का दिल जो है खून के आंसू रोया है इन सारे मामलात में। ये बात शायद आपको हंसने की लगे क्योंकि आप जिस माइंडसेट से बातें करते हैं, लेकिन आप लोग जिस माइंडसेट से जिस हेट्रेड के साथ गुफ्तगू करते हैं, हम हेट्रेड से गुफ्तगू नहीं करते सर। ये सबसे बड़ी ये सबसे गलत सोच है आप लोगों की। हेट्रेड है, हेट्रेड। अरे भाई हम तो इतना कहते हैं, पाकिस्तान में हमारा वजीर आजम हमारा वजीर आजम आपके वजीर आजम थे, नवासी की शादी में जाकर के चला जाता है। जितना बफर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को दिया है शायद ही कोई कंट्री आपको देता। इतना अगर आपने इजराइल या यूएसए जैसे कंट्री से पंगा लिया होता तो अभी तक तो कब के आप नेस्त नाबूद हो जाते। आप हेट्रेड की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर मुझे लगता है देखिए बातचीत हम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी गलती है हमारी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो अभी हजरत बैठे पाकिस्तान के नेस्त नाबूद होने की बात कर रहे थे, तो अगर उनकी कहीं भी दिल में, दिमाग में, जिस्म के किसी हिस्से में कोई ख्याल ऐसा भूला भटका बसा हुआ है कि पाकिस्तान नेस्तो नाबूद हो जाएगा, तो मेरे ख्याल ये अल्लाह उनको बड़ी लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन ये ख्याल उनकी ज़िंदगी के साथ ही चलता रहेगा, ऐसा होगा नहीं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैंने बताया कि पाकिस्तान में एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जो कश्मीर की वजह से और बहुत सारे इश्यूज़ की वजह से, बांग्लादेश की वजह से इंडिया को पसंद नहीं करता और ये एलिमेंट इस्टेब्लिशमेंट में, गवर्नमेंट्स में, अवाम में, हर जगह मौजूद है। अच्छा, अब बात आ रही है कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को कंडेम किया, रशिया ने मशक़े करने से मना कर दिया, अमेरिका ने और फ्रांस ने बहुत मजम्मत की, तो इन्हीं मुल्कों ने, बल्कि इनसे कहीं ज़्यादा मुल्कों ने तो गुजरात में जो एट्रॉसिटीज़ हुई थी मुसलमानों के खिलाफ उसकी मजम्मत की थी, बल्कि अमेरिका में तो डोंट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस मिस्टर अमीन। आप
कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हैं, यही चीज जो है पाकिस्तान का, यही नैरेटिव जो है, ये सबसे खराब नैरेटिव है कि वो बात को घुमाता रहता है। और आप जो मुझे बोल रहे थे कि नेस्तो नाबूद होने की बात मेरी जिंदगी के साथ रहेगी और मेरी जिंदगी के साथ चली जाएगी, तो आपको मैं एक जवाब दे देता हूं, ये तो हमारे यहाँ कुछ पॉलिटिकल विल की कमी है साहब, वरना 65 की लड़ाई शायद आप भूल गए हैं, आप 71 भूल गए हैं, आप करगिल भूल गए हैं, आप हर चीज भूल रहे हैं, और हम जब मर्जी चाहे लाहौर ले लेंगे। ये तो हमारे यहाँ की कुछ पॉलिटिकल विल की कमी है, वरना आप इतने इत्मीनान से वहां बैठकर ये बातें नहीं बोल पाते। आप एज ए इकोनॉमी फेल्ड इकोनॉमी है, आप एज ए स्टेट फेल्ड स्टेट है, आपकी जो पूरी इकोनॉमी है वो टेरर के ऊपर बनी हुई है। आप क्या दे रहे हैं वर्ल्ड को टेरर के अलावा? इंडिया दे रहे हैं वर्ल्ड को। 20th सेंचुरी में इंडिया क्या करेगा, वो पूरा वर्ल्ड क्या करेगा, वो इंडिया बता रहा है, और यही आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपके और आपके आका जो इस तरह है, चीन इस टाइम आपका आका है, वो आपको ये बता रहा है कि इंडिया को हमने आगे नहीं बढ़ने दे रहा, एंड यू आर ए टेरर स्टेट। हमारे यहां पर पॉलिटिकल विल नहीं है ये बात बोलने के लिए कि पाकिस्तान इज ए टेरर स्टेट। क्यों नहीं? अदरवाइज आपकी औकात नहीं है कि आप 2 दिन भी आर्मी के सामने शब्दों पर नियंत्रण रखते हुए हमारे देश के गृह मंत्री ने जब ये कह दिया कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, तो माफ कीजिएगा अमीन साहब, आपका जो आगे का सफर है वो बहुत खतरनाक है। आप जो ये सोच के बैठेंगे पाकिस्तान रहेगा, इनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान रहेगा, तो आप इस गलत फहमी में मत रहिए। 2 दिन का खेला पाकिस्तान, 2 दिन का किसी पर भी जुल्म हो रहा हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे हिंदुस्तानी हो, मैं उसको सपोर्ट कर सकता हूं, और उसके जुल्म करने वाले के खिलाफ, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, वहां की एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ आवाज उठा सकता हूं। बलूचिस्तान में क्यों नहीं उठाते? बस ये सवाल मेरा भी सुने, बलूचिस्तान में क्यों नहीं उठाते? मैं भी करने वाली थी। सिंध में क्यों नहीं उठाते? पहले बकवास बंद करो, मेरी बात सुनो। बात करने का तमीज सीखिए आप। अमीन साहब बात करने का तमीज सीखिए आप। अमीन साहब, मैं आपको बात करने का तमीज नहीं है। अनुरोध करूंगी, हमारे यहाँ की रिनाउंड पर्सनालिटी आपको बात करने का तमीज नहीं है। आप अगर हमारे अतिथि हैं तो हमारे स्टूडियो में बैठे आप बात हुए करने का तमीज सीखिए पहले आप। हर एक व्यक्ति हमारे मुख्य अतिथि हैं। अमीन साहब, ये असल में इन्होंने अपनी औकात दिखा दी और कुछ भी नहीं है। नुसरत अमीन ये साहब, इतनी देर से तहजीब के अंदर रहना सीखें। तहजीब का जो ये चोला ओढ़ के बैठे हुए रविजोत जी और मेजर जनरल जी। बकवास कर रहा हूँ। मेजर जनरल साहब, क्या आप कह रहे हैं? आप मैं बकवास कर रहा हूँ, बात करने की तहजीब नहीं है। नुसरत अमीन साहब, शब्दों एक का सही सवाल। प्रयोग कीजिए। नुसरत अमीन साहब, मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि ये नेशनल टीवी पे देख रहे लोग हैं, आप जिस भाषा में बात करेंगे आपकी तस्वीर वैसे ही उभरेगी। अगर आप कहते हैं कि आप बहुत अच्छे देश निवासी हैं, तो कम से कम उसका लिहाज तो करें। प्रॉब्लम ही नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। इनको फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज से, क्योंकि इनको तो लेना देना ही नहीं है ना। इनके देश के योर वीजा इज द वर्स्ट वीजा इन द वर्ल्ड, डू यू नो दैट? हाउ डू यू नो दैट? आपको ये नहीं पता कि आपके यहाँ का जो दूसरे देश के लोग कोई घुसाना नहीं चाहता आपके? सऊदी में तो सबसे ज्यादा कौन बाहर निकाले जाते हैं? पाकिस्तानी। शर्म आनी चाहिए आपको। ठीक है, व्यक्तिगत नहीं होते, पर्सनल नहीं होते, पर्सनल नहीं होते। अगर आप बिना पर्सनल हुए बात कर सकते तो करिए। नुसरत अमीन साहब, पर्सनल नहीं होते। आप फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड आप हैं, यू आर ए फ्रस्ट्रेटेड नेशन। आप बोलने नहीं दे रहे मुझे। मैं इस वक्त सुदर्शन टीवी की मैनेजमेंट और इसके जो प्रोप्राइटर्स हैं उनसे मुखातिब हूँ कि इस प्रोग्राम को दोबारा देखें कि आपकी होस्ट ने इसको किस तरह कंडक्ट किया है। नुसरत अमीन साहब, जब सवाल पूछा गया, अमीन साहब, आप मुझे नहीं सिखाएंगे, आप ये नहीं सिखाएंगे कि प्रोग्राम को कैसे कंडक्ट करना और कैसे नहीं करना है। जब आपके पास सवाल का जवाब नहीं है तो आप बातों को घुमा रहे हैं। लावनी जी, यही रीजन है कि पाकिस्तान के साथ इंडिया को बिल्कुल बातचीत नहीं करनी चाहिए। We have given them so much of buffer. रविजोत जी, लास्ट 5 सेकंड्स। जी, मैं यही बोलूंगा कि इंडिया को पॉलिटिकल विल दिखाना पड़ेगा, और इंडिया के अंदर में एक चीज होना चाहिए कि पूरे कंट्री के हर नेशनलिस्ट को, चाहे वो राजनेता का बेटा हो या ब्यूरोक्रेट का, 1 साल आर्मी के अंदर जरूर सर्व करना चाहिए। तभी पॉलिटिकल विल आएगी जब अपने बच्चे मरेंगे इनके। हरी झंडी मिल चुकी है, इसलिए पाकिस्तान अब सावधान हो जाओ। हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस पैनल में जुड़ने के लिए। नुसरत अमीन साहब का भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हाँ, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सच कड़वा होता है, और जब कड़वी बात को स्वीकारना पड़ता है तो जहर ही निकलता है। कुछ ऐसा ही आज डिबेट में भी हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया फिर से आप सभी दर्शकों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्राइम टाइम में इतना ही। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।